राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। बहुत एकाग्रचित होके सुनेंगे सब जने, बहुत एकाग्रचित होके सुनिएगा। राम सुखदास जी कहा करते थे, अंडरलाइन कर लो हृदय में, भक्त का पतन नहीं होता। भक्त का पतन नहीं होता। क्यों? वो भगवान निष्ठ होता है। सती भक्त नहीं थी, वो अविवेक के कारण, बुद्धि के कारण शंकर भगवान की पत्नी होना अलग बात है। तो राम सुखदास जी कहा करते थे, भक्त का पतन नहीं होता क्योंकि वो भगवान निष्ठ होता है, अर्थात उसके साधन और साध्य भगवान होते हैं। मेरे साधन भी भगवान और मेरे साध्य भी भगवान, उसका अपना बल नहीं होता। इसीलिए आप लोग कहते हो ना, सुनीरी मैं तो निर्बल के बलराम। भगवान जो निर्बल होता है उसका बल बनते हैं। उसके पास, भक्त के पास भगवान का ही बल होता है। और भगवान ध्यान से सुनो, गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? अपने आश्रित भक्त की, आश्रित माने जो भगवान के शरण चला गया, अपने आश्रित भक्त की पूरी संभाल भगवान करते हैं और स्वयं उसके योगक्षेम वहन करते हैं। अब आप सोचिएगा, परंतु ज्ञानी के योगक्षेम का वहन कौन करे? लोग ज्ञानी बनने में लगे हुए हैं। इसलिए एक ही लाइन को ध्यान से सुनिएगा, ज्ञान का साधक योग भ्रष्ट हो जाता है। जो ज्ञानी बनता है वो अपने मार्ग से गिर जाता है। भक्त का कल्याण होता है और योगी का योग भ्रष्ट हो जाता है। वो धोबी का कुत्ता ना घर का रहता है ना घाट का रहता है। तब तो अपनी चर्चा पर आते हैं, जो कल हमने आपसे की थी कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि पुनि पुनि हृदय विचारु करी, पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरी सीता कर रूप, आगे होए चली पंथ, तही जही आवत नर भूप। कितना भी बुद्धि लगाओगे गलती होगी। जिस मार्ग पर भगवान पीछे से आ रहे थे, ये नकली सीता आगे आगे चल रही है। नकली सीता आगे आगे चल रही है। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, नकल
में अकल की जरूरत होती है। वे सीता जी का रूप धारण कर, सती ने क्या गलती की? पहली गलती की, सती का रूप धारण किया, और दूसरी गलती, उसी मार्ग पर आगे चलने लगी जिस पर भगवान राम पीछे से आ रहे थे। तो जो हाल नक्कालों का होता है, नकली भक्ति करने वालों का होता है, वही हाल सती का होगा। नकली भक्ति में जैसा हुआ जाता है। लक्ष्मण जी ने देखा और वो समझ गए कि वेश तो मेरी मैया सीता का बना रखा है, परंतु भक्त का शील लाना बड़ा कठिन है। वो समझ गए ये तो नकली सीता है। बताइए, लक्ष्मण जी पहचान गए असली सीता तो सदैव राम के पीछे चलने वाली है, आगे चलने वाली नहीं। असली भक्ति ईश्वर के पीछे ही चलती है, ईश्वर की इच्छा के अनुकूल ही अनुगमन करती है। जहां मिथ्या भक्ति है, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, कल की चर्चा आज द्वारा क्यों बता रहा हूं, अगर हम नकली भक्ति कर रहे हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सावधान हो जाओ, फिर पछताए क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत। असली भक्ति भगवान के पीछे चलती है, भगवान की इच्छा के अनुसार अनुगमन करती है, गुरु के कहने का जीवन में पालन करती है। जहां मिथ्या भक्ति है वहीं इस प्रकार का दिखावा होता है। भगवान राम ने जब सती का सीता का वेश में देखा तो उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अब बताइएगा, क्या राम सीता को प्रणाम कर रहे हैं? जोरी पानी प्रभु की ने प्रणामू, बहिरंग दृष्टि से तात्पर्य था उसके प्रति सम्मान प्रकट करना, और अंतर दृष्टि से यह भी था भले ही ये मद और अहंकार के वशीभूत होकर सीता का रूप धारण कर आई हैं, परंतु जब वे परीक्षा लेने की दृष्टि से आती हैं तब परीक्षक को प्रणाम करना ही उचित है। झूठे भक्तों के सामने, झूठे संतों के सामने दूर से नमस्कार कर दीजिए। इसलिए प्रभु ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, मैं दशरथ का बेटा राम आपको प्रणाम करता हूं। आप तो मुझे राम मानती नहीं, आप तो मुझे भगवान मानती नहीं, तो मैं भी अपना नकली नाम और नकली रूप बता देता हूं, मैं दशरथ का बेटा हूं। अब ध्यान से सुनिएगा, यहीं पर कल नहीं कहा था, आज बता रहा हूं। अगर किसी भक्त के साथ बैठे हो और वो पूछे आप किसकी संतान हैं, तो आप मुस्कुरा के कहिए मैं परमात्मा की संतान हूं। और संसार के किसी मायावत जीव से बात कर रहे हैं, क्यों? वो आपको शरीर मानता है, वो आपको देह मानता है, उसके सामने देह के पिता का नाम बताइए। क्यों? उसके आगे भगवान का नाम बताने का कोई लाभ नहीं है। इसीलिए भगवान राम ने सती के सामने नकली संबंध बताया, और आप और हम लोग नकली संबंध को असली मानकर क्या पूछो फूले जा रहे हैं। मेरा पति, मेरा भगवान, मेरा पिता, मेरी माता, कमाल है। मैं तो कई बार सोचता हूं
सत्संग में आने के बाद भी कुसंग नहीं छूटता। कैसा हमारी बुद्धि का परिमाण देखिए, कितना बड़ा परिणाम है। हम इतना सत्संग सुनने के बाद भी अरे अपने आप में तो सोचो, अपने आप में तो विचारो, मैं कौन हूं। बस मैं कौन हूं, ध्यान से सुनो। जिस दिन आपने विचारा कि मैं आत्मा हूं, तुरंत परमात्मा का संबंध सध जाएगा। जहां आपने अपने आप को कहा मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, तो मिट्टी का संबंध मिट्टी के परिवार से तुरंत जुड़ जाएगा। मेरा काम है भैया आप लोगों को आईना दिखाना। आपको भी दिखाता हूं, स्वयं भी देखता हूं। आप कितनी एकाग्रता से सुनते हैं और जीवन में उतारते हैं। अभी तक भी हमारे को सत्संग की कीमत का अंदाजा नहीं है। क्यों? लोग क्या कहते हैं पता है, ये तो फालतू समय का काम है। जब कोई काम नहीं है तो खाली बैठे यही सुन लिया करते हैं। कोई रिश्तेदार आ जाए, कोई अड़ोसी पड़ोसी आ जाए, कोई पिता के साथ, पति के साथ, बेटे के साथ घूमने जाना हो, तो काय का सत्संग। यानी सत को छोड़कर कुसंग में जा रहे हैं। वारे बुद्धिमान जीव, धिक्कार है, धिक्कार है। अरे कोई बाहर के व्यक्ति नहीं है, हम ही लोगों में वो लोग हैं जो ऐसा करते हैं। क्यों? अभी उनके पास विवेक नहीं है। वो बुद्धि का उपयोग करते हैं। वो देखते हैं क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है। क्योंकि तन मानेंगे तो तन की बुद्धि लगेगी, आत्मा मानेंगे तो विवेक लगेगा। सीधी सी बात है। इसलिए भगवान ने प्रणाम किया, और जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामू, पिता समेत लीना निज नामू। अपने पिता और अपना नाम बता दिया। साथ ही यहां तक तो सती को बड़ी तसल्ली हुई। ध्यान से सुनिएगा, गहरी बात बता रहा हूं, कल नहीं बताई थी। हर रोज अगर कल दोबारा फिर यही चर्चा करूंगा, इससे नया भाव आएगा। परसों फिर चर्चा करूंगा और नया भाव आएगा। सुनिएगा ध्यान से। सती को बड़ी खुशी हुई। ऐसे ही शंकर भगवान हमारे पति कह रहे थे भगवान है, बताओ ये तो कह रहे मैं दशरथ का बेटा राम हूं, ये कहां है भगवान? ये तो खुद ही अपरा परिचय है। लेकिन भगवान राम इतना ही नहीं, ये तो वो बात कही जो सती को प्रिय थी। तुम्हारी परीक्षा के अनुसार बताया। अब जो बात भगवान राम कह रहे हैं वो विकराल है। साथ ही प्रभु रोगिणी, ध्यान से सुनो, बीमार। सती कौन है? रोगिणी है। आप और हम लोग कौन है? महारोगी, ममता मोह आसक्ति के रोगी। भगवान रोगिणी को उस अच्छे वैद्य की याद दिला देते हैं। किसके पास से आई हो? शंकर भगवान के पास से। उनसे बड़ा वैद्य कौन होगा जिसे छोड़कर वो भटक रही है? और कितना बड़ा आखेट किया। ध्यान से सुनिएगा। लोग कहते हैं सती को इतना टाइम लगा
समझने में और अपने आप को त्यागने में, अग्नि में कूदने में। अन्यथा तो व्यक्ति को सुनकर ही मर जाना चाहिए कि धिक्कार है, मैं सीता का रूप रखकर जा रही हूं। और भगवान कह रहे हैं, कहो भोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिराऊ कई हेतु। क्या कह रहे हैं भगवान राम? देवी शंकर जी कहाँ हैं? पेशेंट तो यहां बैठा है, तो इसका डॉक्टर कहाँ है? गुरु कहाँ है? वैद्य कहाँ है? आप अकेली वन में क्यों भटक रही हैं? भगवान राम के वचनों को सुनकर सती संकोच में गड़ जाती है। इससे तो मुझे मर जाना चाहिए था कि सारा भेद खुल गया। वो चुपचाप शंकर के पास लौट जाती है। यहां तक की चर्चा तो मैंने कल भी आपसे कही थी, दोबारा क्यों रिपीट की? अरे हमें सुबह के ब्रेकफास्ट को सोचना पड़ता है, वो क्या खाया था सुबह? मैडम जी क्या? मैडम भी कहती हैं अभी सोचती हूं, अब मुझे याद है खा पी के खत्म। तो कल की बातें कैसे याद रहेंगी? और मैं बहुत भी खुल के बता रहा हूं, मैं बार बार रिपीट क्यों करता हूं? हालांकि YouTube पर ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन किसके पास समय है सुनने का? किसके पास समय है? सत्संग में ही समय निकालना बड़ा कठिन है। बाद में सुनने के लिए तो जिसको लगन लगती है वो सुन पाता है। तो जब भगवान शंकर के पास सती वापस पहुंची तो उनका रोग ठीक नहीं हो पाता, क्योंकि रोग के ठीक होने की शर्त ये, रोगी वैद्य से झूठ ना बोले। खुल के समझ लीजिएगा, अगर हम अपने गुरु से शरीर के रोग के लिए जाएं तो डॉक्टर वैद्य से झूठ ना बोलें, और मन के रोगों को मिटाने के लिए जाएं तो अपने गुरु से कभी झूठ ना बोलें। भगवान शंकर ने सती से पूछा, लीनी परीक्षा कवन विधि? तूने कैसे परीक्षा ली? कहूँ सत्य सब बात, मुझे सत्य सत्य बताओ, तुमने मेरे प्रभु राम की परीक्षा कैसे ली? देखिएगा, सही सही बताओ तुमने किस प्रकार परीक्षा ली। तो सती जी ने तुरंत झूठ बोल दिया, जैसा कि 99% बुरा नहीं मानेंगे, कड़वी बात है, बोलनी पड़ेगी। हम अपने गुरु से झूठ बोल देते हैं। क्यों? हम ये सोचते हैं जो मैं सोच रहा हूं वो गुरु को क्या पता। क्यों? मैं तो अंदर से सोच रहा हूं। अरे बाबा, गुरु को नहीं, अंदर बैठा गुरु घंटाल जो बैठा हुआ है भगवान, उसे सब पता है कि तुम कहाँ सच्चे हो और कहाँ झूठे हो। और वो तुम्हारा राज अपने सेवक गुरु को बता देता है। ध्यान से सुनिएगा, क्या कहा सती ने? अभी भी गुरु के सामने सती ने झूठ बोला। माना मेरे में गलती थी, लेकिन इस गलती को गुरु के सामने स्वीकार कर लेना, ना कि गुरु के सामने उस गलती पर पर्दा डालना चाहिए। क्या बोली सीता जी के बारे में? सती जी जो गई थी सीता बनके, सती ने क्या कहा? सती का झूठ ध्यान से सुनो, रामचरितमानस कई बार पढ़ी होगी। कछुक न परीक्षा लीनी गोसाई,
कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। जैसे तुमने प्रणाम किया था मैं तो ऐसे ही प्रणाम करके वापस आ गई हूं। अब आप सोचिएगा, शंकर भगवान जैसे गुरु के सामने भी बुद्धिमान की पुत्री झूठ बोल रही है। बस याद रखिएगा, गलती स्वीकार करना, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। यहां जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप भगवान का अपमान कर दो, भगवान की बात को गिरा दो, गुरु क्षमा कर देता है। लेकिन गुरु से झूठ बोलना, गुरु का अपमान करना, भगवान भी उसे माफ नहीं करते। ये बात बुद्धि में बैठा लेना। क्या कहती हैं सती, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, आपने जरा दूर से प्रणाम किया था, मैंने पास जाके प्रणाम किया। बस आपने कहा था ना भगवान है, तो मैंने कहा भाई भगवान के पास तो जाकर के प्रणाम करना चाहिए। आप दूर से कर रहे थे, मैंने पास जाके प्रणाम किया। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। इस प्रकार से मिथ्या बात कहती हैं सती। अगर रोग बढ़ा हुआ हो, ध्यान से सुनो, मैं तो आपको साथ की साथ निवेदन करता जा रहा हूं। अगर रोग बढ़ा हुआ हो तो वैद्य को बताना चाहिए कि वैद्य जी मेरा रोग बढ़ गया है। पर ऐसा ना करके यदि व्यक्ति ये दिखाने की चेष्टा करे कि नहीं मैंने कोई बदपरहेजी नहीं की, मैं तो एकदम स्वस्थ हूं, तो उससे उसके सुधार की आशा नहीं रह जाती। और मैक्सिमम ध्यान से सुनिएगा, जो गुरु धारण कर लेते हैं वो यहाँ आके अटक जाते हैं। वो मन में क्या सोचते हैं, ये बात गुरुजी को क्या बतानी, इसका गुरुजी से क्या मतलब। अरे जो तुम्हारे अंदर बुराइयां हैं वो गुरु को जरूर बताओ। नोट करो इस बात को, जो तुम्हारे में अच्छाइयां हैं वो गुरु को बताओ या ना बताओ। आप मुझे बताइएगा, बीमार डॉक्टर के पास जाके बोले आई एम ऑल राइट, तो डॉक्टर कहा फिर मेरा टाइम क्यों वेस्ट करने आए हो, मैं डॉक्टर हूं, वैद्य हूं, मेरे पास आए हो तो बीमारी बताओ। हम गुरु के पास जाएं और गुरु से कहें ऑल राइट, सब कुछ ठीक है, फिर गुरु के पास जाने की जरूरत ही क्या है। और ये पाप 99% वो लोग करते हैं जो गुरु धारण कर चुके होते हैं, तो उससे उसके सुधार की आशा नहीं रह जाती। सती के जीवन में यही हुआ, ध्यान से सुनिएगा, सती के जीवन में भी यही हुआ। भगवान शंकर के द्वारा सती के परित्याग का तात्पर्य यह था कि तुम अपने रोग को छिपाना चाहती हो, अपनी चिकित्सा के प्रति उदासीन हो, तो ऐसे रोगी का वैद्य के पास रहने का क्या लाभ। डॉक्टर और वैद्य रोगी को स्वस्थ करके खुश होते हैं, ऐसे ही गुरु अपने शरण में आए हुए शिष्य का भगवान से प्रेम करा के अपने को खुशहाल महसूस करते हैं। बहुत गंभीर विषय है। तुरंत शंकर जी ने विचार लिया, ऐसी रोगिणी को पत्नी स्वीकार करना भी मेरी मूर्खता होगी। भगवान शंकर ने मन से त्याग दिया। इसलिए भगवान शंकर उनका परित्याग करते हैं। फिर अगले जन्म में सती जी पार्वती बनकर पुनः भगवान शंकर के चरणों में आती हैं। क्यों?
अंदर से जानत है सबका मन कि मैं कहीं ना कहीं कमजोर हूं। अपनी ही रोग को सती पहचानती थी, धिक्कार रही है, आत्मदाह कर लिया कि मेरे गुरु ने, मेरे वैद्य ने, मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया, मेरा जीना बेकार है। लेकिन फिर तपस्या की कि ऐसे ही गुरु को धारण करना है। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा भगवान शंकर के चरणों में फिर आती हैं और कहती हैं, हे प्रभु ध्यान से सुनो। पार्वती क्या कहती हैं? मैंने रोग का दंड पूरी तरह पा लिया है। मैंने रोग का दंड पूरी तरह पा लिया है। एक बार मैंने आपको कुछ मास पहले एक कथा सुनाई थी रविदास जी के बारे में। ये चमार की फैमिली में, शूद्र की फैमिली में जन्म लेते हैं और अपने उसी गुरु को, जिस गुरु ने श्राप दिया जा तू शूद्र हो जा, गुरु की आज्ञा का पालन ना करके, लेकिन रविदास जी को ये बात लग गई कि गुरु तो ऐसा ही चाहिए। अगले जन्म में, पहले ब्राह्मण थे, ध्यान से सुनिएगा, रविदास जी पहले ब्राह्मण थे, दूसरे जन्म में चमार के घर में पैदा हुए, रघु के यहाँ, और घर के अंदर माता का दूध नहीं पीते थे। माता ने बहुत कोशिश की, मरे भी नहीं और जिंदा थे। तो गुरु के हृदय में भगवान ने कहा, रे तेरा शिष्य वापस आ गया है, तू घर जाकर उसे नाम दीक्षा दे करके आ। रामानंद आचार्य, ये रामानुज स्वामी जी के संप्रदाय के संत हैं, इन्होंने जाके रघु के घर में रविदास जी को 3 दिन के बालक को नाम दीक्षा दी थी। उसके बाद भी बालक ने दूध नहीं पिया। ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद भी बालक ने दूध नहीं पिया। क्या कारण? बालक ने फिर भी दूध नहीं पिया। क्या कारण था? बोले, मैं उस माता का दूध नहीं पी सकता जो दीक्षित नहीं है। आवाज नहीं आ रही है अभी? आवाज नहीं आ रही है? रुको भाई, दोबारा करते हैं, 1 मिनट रुकिए। अब आ रही है आवाज? आ रही है, अब आ रही है। तो रविदास जी ने 3 दिन के बालक ने दूध नहीं पिया माँ का। भगवान ने कहा, रे रामानंदाचार्य जी के मन में आके तू नाम दीक्षा तो दे आया, लेकिन जिसका दूध पीना है वो तो दीक्षित नहीं है। वापस गुरु घर में आए और माता पिता को भी घर जाके नाम दीक्षा देकर आए। इसी प्रकार ये सती के मन में अपने रोग क्या पहचान थी, पूरा दंड भोग चुकी थी। अब मेरे लिए अंदर पहले जैसा विमोह नहीं रहा। क्या कहती हैं पार्वती? अब मेरे अंदर वो मोह नहीं रहा, पर लगता है, ध्यान रखिएगा, संशय का बीज किसी न किसी रूप में मेरे अंदर अभी भी विद्यमान है। ये संशय का बीज, शंका का बीज बहुत गहरा बीज है। आप मेरे इस रोग की चिकित्सा करें, तब भगवान शंकर पार्वती को
उनके संशयों का नाश करते हैं और पार्वती के रूप में जब वो पूर्ण स्वस्थ हो जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य, जब तक हम रोग को ही स्वीकार नहीं करेंगे, हम अपने को रोगी ही नहीं मानेंगे, तो वैद्य इलाज क्या करेगा। हम क्या कहते हैं, गुरुजी बस ऐसा नाम दीक्षा दो, ऐसी कृपा करो, मुझे भगवान मिल जाए। अब गुरु कह रहा है तुम्हारे अंदर ये रोग, नहीं नहीं गुरुजी ये कोई रोग नहीं है मेरे अंदर। और मैंने आपसे कहा था ये मन के रोग सब में हैं। जब तक इनका इलाज नहीं होगा तब तक कितना ही जप तप व्रत उपवास कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। मैंने अपनी तरफ से पूरा भरसक प्रयत्न किया है आपके सामने खुल के चर्चा करने का। मैंने कोई पर्दा नहीं रखा है। मैं फिर आपसे निवेदन करता हूँ, अभी तक के इस मानस रोग के चर्चा पर किसी के मन में भी कोई भी शंका हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। सबके सामने पूछेंगे, बहुत खुशी होगी। सबके सामने ना पूछ सकें, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए कि मेरे को ये बात अभी समझ में नहीं आई है। चाहे नारद जी के मानस रोग हों, चाहे सती का मानस रोग हो। क्यों? अगर मन में रोग रह गया, समझ नहीं आया, जब उनके समझ नहीं आ रहे तो अपने मन के रोगों को हम नहीं समझ पाएंगे। आज यहाँ सत्संग को विराम